Hello 11th class, welcome back on साया कॉमर्स क्लासेस। 11 स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। स्टूडेंट, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी बिजनेस किन किन मेथड के थ्रू फंडिंग कर सकता है, मतलब बाहर से पैसा उठा सकता है जब उसको फाइनेंस की नीड होती है। सो मोस्ट ऑफ टॉपिक हमारे कवर अप हो चुके हैं, सारे मेथड हम डिस्कस कर चुके हैं। दो मेथड बचते हैं, लीजिंग फाइनेंस एंड पब्लिक डिपॉजिट। उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। होप प्रीवियस जितने भी मेथड हमने डिस्कस किए हैं वो वीडियो आपने देख ली होगी। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो फटाफट से प्ले लिस्ट में जाएँ और देख लें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद लीज फाइनेंसिंग। ओके, लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है पट्टे पर लेना। लीज का मतलब क्या होता है? पट्टे पर लेना। भाई एक जब कोई भी ओनर होता है असेट का, वो क्या करता है कि एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लेता है कि आपको 1 साल के लिए 2 साल के लिए ये असेट यूज़ करनी है, उसके बदले में मुझे रेंट पेमेंट करना है। तो ये होता है लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, तो यहाँ पर उसको लीजी को, जो लीजी होता है, जो जितने पीरियड टाइम ऑफ के लिए कोई भी वो अनदर पार्टी से कहते हैं कि एग्रीमेंट लेता है, या कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपकी असेट को यूज़ करूँगा। और जो ओनर होता है उस असेट का, वो लेजर कहलाता है। ठीक है, गारंटी देता है कि आप मेरे को टाइम पे रेंट देना, मैं आपको अपनी असेट यूज करने दूंगा। ठीक है, दिस इज ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट वेयर द ओनर ऑफ एन असेट कॉल्ड एज लेजर ग्रांट द राइट टू यूज द asset for a certain time period, that is lease period, to the another party name as leasee in return for lease rent। भाई रेंट, ऐसे तो कोई नहीं अपनी असेट अपनी बिल्डिंग को यूज करने देगा, उसके बदले में रेंट तो लेगा ना, तो उसका रिटर्न क्या होगा? लीज रेंट। वंस द लीज पीरियड एंड द लेजी गिव बैक द असेट टू द लेजर। भाई जो जितने पीरियड के लिए, 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए आपने वो असेट रेंट पे ली थी, अगर वो टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो लीजी उसको लेजर को वो असेट वापस कर देता है। ठीक है, समझ आ गया लीज फाइनेंसिंग होता क्या है। सो इसकी मेरिट की बात करें, इट हेल्प टू एक्वायर द असेट फॉर अ लोअर इन्वेस्टमेंट। कि जो मेरिट होती है लीज फाइनेंस की, असेट हमें मिल जाती है कम से कम पैसा इन्वेस्ट करके। provides finance without dilution of owner और ओनरशिप ऑफ एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस। यहाँ पर ओनरशिप की जरूरत नहीं होती, यहाँ पर फाइनेंस मिल जाता है बिना ओनरशिप के। ठीक है, बस कंट्रोल ओवरऑल यहाँ पर बिजनेस के ऊपर लेजी का ही होता है। डू नॉट अफेक्ट द डेट राइजिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उधार नहीं बढ़ता उस ऑर्गेनाइजेशन पे। लीज रेंटर आर द टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस दैट लीड टू द टैक्स एडवांटेजेस। भाई अगर हम रेंट पे करेंगे तो हमारे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो टैक्स हमें कम पे करना होगा। रिस्क ऑफ असेट वियर एंड टीयर इज बोर्न बाय द लीजर। कोई भी अगर उस असेट में गड़बड़ होती है टाइम पीरियड ऑफ लीजी, उस टाइम पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजर की होती है, वही पे करेगा। ठीक है, लिमिटेशन की बात करें, द एग्रीमेंट में इम्पोज सर्टेन रिस्ट्रिक्शन टू यूज़। कि भाई लिमिटेशन कमी यही होता है कि जो जब एग्रीमेंट तैयार किया जाता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है उसको यूज करने में। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेसेस में बी अफेक्टेड इन केस ऑफ नॉन रिन्यूएबल ऑफ एग्रीमेंट। कई बार क्या होता है कि जो एग्रीमेंट होता है, जितने टाइम पीरियड के लिए आपने असेट यूज किया उसके आगे उसको बढ़ाया नहीं जाता, उस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया जाता। बस आपको 5 साल के लिए अगर एक बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो 5 साल के लिए ही रहेगा, चाहे आपका पीरियड, आपका उस टाइम पीरियड में काम कंप्लीट हो या ना हो। द लेजी कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ सैल्वेज वैल्यू ऑफ द असेट। यहाँ पर जो लेजी होता है वो उस असेट की वैल्यू के बराबर कोई भी उसका सैल्वेज नहीं बन सकता। एज ही इज़ नॉट द ओनर ऑफ द असेट, मीन हम कह सकते हो कि वो उस असेट का ओनर नहीं बन सकता। हैज़ टू रिटर्न इट टू द लेजर, उसको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उसको लेजर को
वापस करनी होगी जिसकी असेट है, जो ओनर है असेट का। गॉट इट? सो समझ आ गया। अब हम बात करते हैं पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट्स की, जब कोई भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अपने पैसे को बढ़ाने के लिए पब्लिक डिपॉजिट को यूज़ करती है, मीन्स पब्लिक के पैसे को यूज़ करती है, ठीक है। जैसे हम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, वहाँ से उसी तरीके से अगर वो पैसा कहाँ पर जमा होगा, किसी भी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पब्लिक डिपॉजिट होता है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा बैंक डिपॉजिट से थोड़ी सी हायर होती है, ठीक है। बस ये होता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग यूज नहीं कर सकते पब्लिक डिपॉजिट, ये हमारी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के लिए मैक्सिमम 3 ईयर के लिए ही यूज किए जा सकते हैं। आरबीआई ने ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रेगुलेट बना रखा है इसके लिए। सो देखते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अ पब्लिक डिपॉजिट इज मनी रेज फ्रॉम द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव हायर इंटरेस्ट रेट दैन द बैंक डिपॉजिट एंड मे बी यूज्ड for short term and the medium term funding requirement. It can be for a period of up to 3 years. So कितना टाइम पीरियड हो सकता है? मैक्सिमम 3 ईयर। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर द पब्लिक डिपॉजिट इन इंडिया इज आरबीआई। इसको कौन कंट्रोल करके चलेगा, रेगुलेट करके चलेगा? आरबीआई, ठीक है। सो पब्लिक डिपॉजिट समझ आ गया। मेरिट देखते हैं इसकी। ईजी एंड कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंस, ईजीली यहाँ से पैसा मिल जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। लोअर कॉस्ट एट कंपेयर टू द बैंक, बैंक की बजाय यहाँ पर थोड़ी सी कॉस्ट कम लगती है पैसा लेने में। नो चार्ज ऑन असेट फॉर कंपनी इज क्रेडिटेड, अगर कंपनी ने कोई भी असेट बनाई है तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज पे करने की नीड नहीं होती। अब फायदे हैं, वहाँ कुछ ना कुछ कमियाँ भी होंगी। सो कमी देखो, नॉट सुटेबल फॉर न्यू कंपनी, जो पुरानी कंपनी होती हैं, जिनकी वैल्यू होती है, मीन्स हम कह सकते हैं जिनकी गुडविल होती है मार्केट में, वही यहाँ से पैसा ले सकते हैं, नई कंपनी नहीं। हायर डिपेंडेंसी ऑन द पब्लिक एग्जिस्ट, कि पब्लिक कितना पैसा डिपॉजिट करते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। दस मेकिंग दिस सोर्स अनरिलायबल, इसीलिए कहते हैं कि ये थोड़ा सा अनरिलायबल सोर्स होता है पब्लिक डिपॉजिट का। इट इज़ नॉट सुटेबल इन केस ऑफ डिपॉजिट आर लार्ज, अगर डिपॉजिट क्या है, ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये सुटेबल नहीं होगा। ये कुछ कमियां हैं पब्लिक डिपॉजिट की। ओके, सो होप आपको सारे मेथड समझ आ गए होंगे कि कौन कौन से मेथड से हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन पैसा ले सकते हैं, कौन सी से नहीं। ओके, सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो मेथड सारे डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी मेथड में कोई भी डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ ही साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।